हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने मॉडल पेपर 1 को बहुत अच्छे से कर चुके हैं। आज हम लोग हिस्ट्री के मॉडल पेपर 2 को करने वाले हैं। आपसे टर्म 1 के एग्ज़ाम में टोटल 40 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप के पूछे जाएंगे। अगर आप मॉडल पेपर को अच्छे से करते हैं तो आपसे प्रश्न 50% जो प्रश्न है इसी से पूछे जाने वाले हैं और पूछे गए हैं, जो कि आपके पिछले एग्ज़ाम में अगर आपने दिया है तो उससे पता चला है कि जो मॉडल पेपर है उसमें से आपसे 50% प्रश्न पूछे गए हैं। यानी आपको मॉडल पेपर पर अधिक से अधिक ध्यान देकर पढ़ाई करनी है और इस मॉडल पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। इस टॉपिक से आपको पता चलेगा कि आप किन किन टॉपिक पर अधिक से अधिक ध्यान देकर पढ़ें ताकि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें बेहतरीन आप कर पाएँ। तो हम लोग जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर 2 को करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। तो हम लोग बिना देर किए आज के सेशन को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पत्र सेट यानी मॉडल पेपर सेट 2 को करने वाले हैं और बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। इसमें आपको टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक प्रश्न आपको 1 अंक का मिलेगा। तो हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंत में आपको इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट दिए जाएंगे, उसे आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपके जो एग्ज़ाम है उसमें आप कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता के लोगों को दर्पण किसका बना हुआ था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तांबा का बना हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख्य वाले एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर बैठे हुए दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल ने की है। ऑप्शन नंबर ए, जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हल के जो प्रमाण है वो किस स्थान से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी की बात करें तो लगभग में हमारा आंसर होगा 688 किलोमीटर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग इसके हिसाब से लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 683 किलोमीटर। लगभग में अगर दिया होता तो हम 688 किलोमीटर मार सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हम 683 किलोमीटर भी मार सकते हैं। अगर आप में से इस प्रश्न का डाउट है तो आप एक बार चेक करके ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। कौन थी जुड़वा राजधानी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? संपूर्ण क्षेत्र की बात कर रहा है, वो किस प्रकार का था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, त्रिभुजाकार आकार का था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार।
अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं बिल्कुल ही आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे और ईमानदारी के साथ पढ़िए। अगला प्रश्न है हमारा, मेघदूत के लेखक निम्न में से कौन है? तो मेघदूत के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास। मेघदूत के लेखक कालिदास है। अगला प्रश्न है हमारा, मौर्य काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुण पुरुष कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश की स्थापना की गई, किस वर्ष की गई मौर्य वंश की स्थापना? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज पुस्तक को किस ने जाना जाता है? मेगास्थनीज पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इंडिका। मेगास्थनीज को इंडिका के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कौशल की राजधानी थी, तो कौशल की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है वो कौशल की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 661 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंद यूनानी सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। अगला प्रश्न है, मथुरा किसकी राजधानी है? तो मथुरा किसकी राजधानी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरसेन की राजधानी है मथुरा। अगला प्रश्न है, विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गर्भगृह के ऊपर की आकृति को विमान मंदिर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? जो बौद्ध दर्शन है वो किस में संकलित था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में संकलित था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ है? तो किस देश में हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई है? तो महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की महिमा है? तो किस धर्म की महिमा है? राइट आंसर हो जाएगा 24 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म की महिमा है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का क्या नाम था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, आनंद नाम था। जो महात्मा बुद्ध के जो प्रिय शिष्य है उसका नाम आनंद था। अगला प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव जो है वो जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थंकर कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्धमान महावीर जो है वो जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अबू फजल। आईने अकबरी के लेखक अबू फजल है। अगला प्रश्न है, आईने दहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजा टोडरमल। आईने दहसाला पद्धति के प्रतिपादक राजा टोडरमल थे। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में
दी गई है, मतलब कौन से भाग में है जो आईने अकबरी की विस्तृत सूचना दी गई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुल्क आबादी में दी गई है। अगला प्रश्न है, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया, यानी अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया, तो कब करवाया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1575 ईस्वी में करवाया। ये प्रश्न आपको इस प्रकार से भी पूछे जा सकते हैं कि इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? तो आपका आंसर होगा अकबर। और कहाँ पर करवाया? तो फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बाबर द्वारा रचित पुस्तक तुजुक ए बाबरी, यानी बाबरनामा जिसे कहते हैं, वो किस भाषा में लिखी गई है? तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की भाषा में लिखी गई है। अगला प्रश्न है, बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? तो बादशाह नामा के रचयिता थे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न है, अकबर का जो जन्म है वो 1542 ईस्वी में किस स्थान पर हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अमरकोट में हुआ था 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म। अगला प्रश्न है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टोडरमल। अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 37 का ऑप्शन नंबर सी, तुलु वंश के थे कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक था। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 39 का ऑप्शन नंबर सी, 1347 ईस्वी को हुई। अगला प्रश्न है, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए, 1986 ईस्वी। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया। अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो सिंधु सभ्यता है, यानी सिंधु सभ्यता है, उसमें प्रमुख स्थल के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा रहे हैं, तो उन्हीं को हम लोग देखने वाले हैं। पहला हम लोग देखते हैं कि जो स्थान है किस नदी पर है और उसका उत्खनन यानी खोजकर्ता कौन है और किस ईस्वी में हुआ था, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हड़प्पा के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा जो स्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और इसकी जो खोज है वो दयाराम साहनी ने की है। और कौन से ईस्वी में? तो 1921 ईस्वी में की है। अक्सर एग्ज़ाम में बार बार इन्हीं प्रश्नों को आ रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से अपने कॉपी पर नोट कर ले और एक बार याद जरूर कर ले। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो के बारे में। तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में स्थित है और ये जो है सिंधु नदी पर स्थित है और इसकी खोज जो है उत्खनन करता यानी खोज राखलदास बनर्जी ने किया था। 1922 ईस्वी में इसकी खोज की गई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कालीबंगा के बारे में। तो कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हमारे भारत के राजस्थान में स्थित है और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज की अगर हम बात करें तो बीबी लाल एवं बीके थापर ने किया था। कब किया था? तो 1953 यानी 1953 ईस्वी में किया था कालीबंगा की खोज। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चंदहुदड़ो कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। किस नदी पर है? तो सिंधु नदी पर स्थित है और इसकी जो खोज करता है वो गोपाल मजूमदार इसकी खोज करता है। और इसकी कब खोज की गई थी? तो 1931 यानी 1931 में इसकी खोज की गई थी चंदहुदड़ो की खोज। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग लोथल के बारे में देखते हैं कि लोथल कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। लोथल हमारे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है और ये किस नदी पर स्थित है? तो भोगवा नदी पर स्थित है और इसकी खोज किसने की? तो रंगनाथ राव ने की। अब कब की? 1952 से या तो 62 के बीच में हुई इसकी खोज। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग रोपड़ के बारे में। रोपड़ हमारा पंजाब राज्य में स्थित है और ये सतलज नदी पर स्थित है और इसकी जो खोज है यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। अब हम लोग देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति
संगीतियाँ कहाँ पर किस समय हुई थी, इससे भी आपको बहुत ही प्रश्न देखने को मिला है अब तक, अगर आप ध्यान से हर एक मॉडल पेपर को देख चुके हैं तो। इसीलिए मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हम लोग देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति के बारे में। प्रथम जो है बौद्ध संगीति वो कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में, और ये कहाँ पर हुआ था, राजगिरी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था और ये राजगिरी में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। तो द्वितीय बौद्ध संगीति, यह समय ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको स्थान और शासनकाल जरूर याद रखना है कि द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीति। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र बिहार में स्थित है और किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हमारा, ये कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन कहाँ पर है, तो कश्मीर में है और किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आपसे प्रश्न घुमा के पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, तो आप गलत ना करें। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क, या फिर इस तरह से पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति किस स्थान पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र। बिल्कुल इसी प्रकार से प्रश्न रहेंगे। तो हम लोग ने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। जो हमारे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो है मॉडल पेपर सेट 3 का आने वाला है, उसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।